नमस्कार दोस्तों, बिजी ट्यूटोरियल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, मेरे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगती हो, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब। नाम तो होगा मैडम आपका कुछ क्या का नाम पेटीएम पोस्टपेड है क्या? बैंक तो है नहीं कि एनपीए में या राइट ऑफ हो जाने के बाद में इंटरेस्ट लगाना बंद कर देती है। एनबीएफसी मैडम आरबीआई के ऊपर चलते हैं क्या? क्यों होने जाएगा? हम तुम्हारे जैसे स्टॉक को ना रोज पेलता हूँ, क्यों पेलते हो? तो फिर क्यों इसलिए पेलते पेलता हो? हूँ ना कि ज्यादा बदतमीजी कर, इसलिए एजेंसी का नाम पूछ रहा था तेरे से। एजेंसी का नाम बता दे तो तू लगा ये ना, मैं- आ गया ना औकात पे। किसने बोला? मैंने कब बोला? मेरा औकात पे आ गया ना, एजेंसी का नाम बता दे। फिर मैं एजेंसी का नाम तेरे से इसीलिए पूछ रहा था। बैंक तो है नहीं जो कि राइट ऑफ के बाद इंटरेस्ट लगाना बंद कर देगी, तो मोहतरमा का ये कहना है। तो दोस्तों, ये एनबीएफसी वाले जो होते हैं आरबीआई से ऊपर चलते हैं। मैंने बोल भी दिया इनको कि आप आरबीआई से ऊपर चलते हैं क्या, तो हंसने लगे। तो दोस्तों, ऐसी बात करें, इसमें दो ऑडियो मर्ज करिए। एक थोड़ा सा उल्टे टोन में बात करा तो मैंने उसको दिया अच्छा खुराक। तो ये सुनते हैं क्या क्या बातें हुई हैं। जयगिरी बात कर रहे हैं हाँ जी, सर। नमस्कार, पेटीएम पोस्टपेड से बात कर रही हूँ। पेटीएम पोस्टपेड का पेमेंट ड्यू चल रहा था आपका। नाम तो होगा मैडम आपका कुछ? क्या आपका नाम पेटीएम पोस्टपेड है क्या? सर, पेटीएम पोस्टपेड के बिहाफ से बात कर रही हूँ, अंकिता ओके, हाँ ये हुई ना अंकिता। जी। हाँ मैडम बताइए। आपका वो पेमेंट ड्यू चल रहा था। पेटीएम पोस्टपेड मैडम कल भी बात हुई थी, परसों भी बात हुई थी। डेली कॉल करोगे तो क्या पेमेंट हो जाएगी? अच्छा, तो मतलब क्या करना है, इसको कैसे क्लोज करवाना? मैडम ये सेटलमेंट होगा जी, राइट ऑफ हो जाएगा उसके बाद। तो राइट ऑफ में तो है ही है ये आपका केस। राइट ऑफ अभी कहाँ हुआ होगा मैडम, हो गया है। राइट ऑफ में है सर। क्या बात कर रही है मैडम? अब कितना डीपीटी कितना मेरी- होगा इसका? बता देती हूँ मैं, डीपीडी कितना है आपका। 6 मंथ के बाद ही होता है ना सेटलमेंट। राइट ऑफ तभी तो होता है ना। राइट ऑफ 180 डीपीटी के बाद ही होता है, वही मैं पूछ रहा हाँ, हूँ। तो डीपीटी 180 डीपीडी से ज्यादा ही है सर आपका। 180 हो गया है। आप अगर सेटल करवाना चाहते तो आप मुझे बताइए सर, मैं सेटल करवा देती हूँ आपका। मैडम मैं जितना करवाना चाह रहा हूँ उतना परसेंट आप नहीं ना देंगे, इसलिए तो आप कुछ नहीं बोल रहा हूँ। कितना परसेंट में? आप कितना परसेंट में करवाना? 10-15% तो सर वो तो पॉसिबल होगा नहीं। मैडम 10-12% ही मैं बोल रहा हूँ। फिर तो कितने परसेंट में करवाना चाहते हैं? 10-12%। क्या? 10-12% मैडम। हाँ, तो वही चीज आपको मैंने इसीलिए तो बोला कि 10-12% में। मैडम मेरे पास ना मल्टीपल हो गए हैं लोन, समझे? मैं एक एक करके ना सबको सेटलमेंट कराए खत्म कर रहा हूँ। तो अभी मैंने आईडीएफसी कराया, मैंने 13% में, अभी मार्च के महीने में ना। और इसका पेटीएम का लोन है एक। आपका तो पोस्टपेड है ना, कि पेटीएम का पर्सनल लोन है? पोस्टपेड है ये। हाँ, आपका तो अगर आप बोलेंगे। हाँ बोलिए। आपका पोस्टपेड है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। आपके जैसे आपने पोस्टपेड तो कॉल किया ना, एक पेटीएम का मेरा पर्सनल लोन भी चल रहा है, अच्छा। जो कि जिसका लेंडर है हीरो फिनकॉर्प, ठीक है? आपका तो आदित्य बिरला है। तो मालूम है सर। हाँ, तो उसकी बात चल रही है मेरी। तो इतने में मैडम मेरे पास पैसे है नहीं, बहुत सारे लोन हो गए हैं मेरे ऊपर ना, बहुत पैसे कहीं मेरे फंस गए, डूब गए, जिसके कारण बहुत परेशानी में हूँ अभी, ठीक है? तो मैं एक एक करके सेटलमेंट करा रहा हूँ। 10-12%, 14% ज्यादा देने की मेरी मतलब औकात नहीं है अभी मैडम। अरे सर, इतने में कहाँ होगा सर। तो सर अगर इसीलिए प्राइवेट बैंक, सर प्राइवेट ऐसा देखिए बैंक होता तो हो भी जाता है, ठीक है। आप वहाँ पे प्रेशर करोगे कि इसको क्लोज कराओ तो हो भी जाता है। ये एनबीएफसी बैंक है, इसमें सर बहुत प्रॉब्लम होती है सर। मैडम इतनी वो तो नहीं, इतने में। होती है मैडम, लेकिन एनबीएफसी भी होते हैं, मैंने कई सारे करा रखे हैं, लोगों के करा रहा हूँ। अब तो मेरा यही मतलब कि नॉलेज आप लोगों ने इतना दे दिया ना, गाली गलौज कर करके कि इतना सर हैबिट वो हो गया है। हमारे हैंड से नहीं होता है सर। आपको पता है मैडम कि जब 6 महीने हो जाते हैं ना, तो कस्टमर के साथ आपके जितने भी टूल्स हैं ना, वो सारे अप्लाई कर लिए जाते हैं, आपको पता है ना? हैं? तो कस्टमर वो तो बिल्कुल सर। तैयार हो जाता है। जो होता है ना कि सोने को तपाना पड़ता है, मतलब उसको अब हाँ। जेवर बनाने के लिए ना, तो वही हाल हमारा हो चुका है। हमने इतना मतलब गर्म हो चुके हैं, लोहे को गर्म कर दिया गया ना, कि अब सब समझ गए हैं। जी। तो इसलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ मैडम कि 10-12% में जिस दिन हो जाएगा उस दिन होगा ही है, सर कभी नहीं होगा सर, चाहे वो पॉसिबल। 2-4 महीने और लग जाए मैडम। मेरा नंबर ले लो आप, मुझसे बात करके अगर इतने में हो जाना तो सर मुझे भी बता देना। क्योंकि मैडम सर पता है आपको, लोगों का ना 10-10 साल हो गए, ठीक है, 5-5 साल हो जाते हैं, लेकिन इतने में ये नहीं होता, बल्कि और तो और आउटस्टैंडिंग बढ़ता ही जाता है। बैंक तो है नहीं कि एनपीए में या राइट ऑफ हो जाने के बाद में इंटरेस्ट लगाना बंद कर देती है, ठीक है।
ये एनबीएफसी बैंक है, एनबीएफसी बैंक में इंटरेस्ट लगता ही रहता है। एनबीएफसी मैडम आरबीआई के ऊपर चलते हैं क्या? सर आरबीआई के जो रूल्स होते हैं उसके अंडरगत चलते हैं, लेकिन जो है एनबीएफसी आरबीआई को नहीं मानती, आप कहना क्या चाह रही है बताइए? मानती है, लेकिन सर कुछ चीजें हैं वो तो सर कुछ रूल्स तो हर बैंक के अलग अलग है ना सर। सेटलमेंट का क्राइटेरिया हर चीज का क्राइटेरिया अलग अलग है। वो मैं सही मान रहा हूँ आपके पास, सेटलमेंट सारे बैंकों का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, अलग अलग परसेंटेज देती है बैंक के, बट रूल्स सारी आरबीआई की फॉलो करना पड़ता है, आपको पता है। हाँ हेलो। वो तो है, अगर आप करना चाहते हैं तो मुझे बताइए सर, ठीक है। जितने में होता है उससे कम में करवाऊंगी, जितना मतलब आपको अभी तक जितना सभी ने बताया होगा मैं उससे कम में करवा दूंगी। मैडम देखिए अभी तो पैसा नहीं, अब 10-12% बोलेंगे तो मैं आपको कर सकता हूँ, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। वो भी ले दे के कर सकता हूँ किसी दोस्त यार से ना। वो तो है सर। बाद बाकी आप बोलेंगे कि मिनिमम भर दीजिए तो ये भर दीजिए, तो देखिए वो सब तो आप बोलना बेकार है, उसका कोई बेनिफिट नहीं है सर। वो सब आप मुझे बोलेंगे भी तो देखिए मैं भर नहीं पाऊंगा, है ना। देखिए लास्ट अगर आप बोलोगे ना तो मैं 18,500 में बात कर लेती हूँ, 18,500 में क्लोज हो जाएगा, आपको प्रॉपर सारी चीजें मिलेंगी। देखिए मैडम इसका 20% की बात करूँ ना तो वो भी 8,000 रुपये के आसपास ही होता है, 8,000 भी नहीं होता है। हाँ पता है ना, 39,000 कुछ मैंने यूज किया मेरे ख्याल से, 39,000। ठीक है ठीक है सर, मैं अपडेट कर देती हूँ। अंकिता मैडम अगर इतने में हो जाए तो कॉल कीजिएगा, अदरवाइज डीएनडी लगा दीजिए, क्यों रोज आप लोग ही परेशान हो रहे हैं। मुझे तो कोई दिक्कत, मैं तो एक यूट्यूबर हूँ, आपका रिकॉर्डिंग अच्छा लगा तो यूट्यूब पे डाल दूंगा मैं, समझे। हेलो, विजय गिरी जी से बात हो रही है? जी बिल्कुल हो रही है। जी सर, ये आपका 45,156 रुपीज़ का अमाउंट ड्यू चल रहा है सर, आपने पेमेंट नहीं करवाया पेटीएम पोस्टपेड का। कौन बोल रहे हैं आप? जी सर, मैं सुनील बात कर रहा था पेटीएम पोस्टपेड के ब्याज से। ओके, तो एजेंसी का नाम बताइए सर। जी सर। एजेंसी का नाम बता दीजिए अपने। सर ये एजेंसी का नाम बताना ऑथराइज नहीं है ना सर। ऑथोराइज नहीं है तो सर कोई भी गाली देके चला जाता तो हम किसको पकड़ेंगे सर? हाँ, तो जिसने गाली दी है सर उसको पकड़िए ना सर। तो इसलिए तो आपको एजेंसी का नाम पूछ रहा हूँ कि आप गाली देके चले जाओ तो आपकी एजेंसी के पे कंप्लेंट करूंगा ना। हमें इतना शौक नहीं है सर जी मुंह खराब करने का। हम अरे गाली दे के सर पेमेंट जी, थोड़े हम निकलवा लेंगे। सर जी सब आप जैसे भले इंसान नहीं है ना। तो जो नहीं है सर आप उनको जो हैं उनको बोलिए ना सर, ये आप जो नहीं है आप उनको बोल के क्या करना चाह रहे हैं बताइए। सर इसीलिए तो एजेंसी का नाम पूछ रहे हैं, उन्होंने नहीं बताया तो गाली देके चले गए। हम नहीं जाएंगे ना गाली देके, पेमेंट का बताइए आप। सर इसलिए तो बोल रहा हूँ कि आप एजेंसी का नाम बताइए, फिर मैं पेमेंट का भी बताता हूँ आपको। आप पेमेंट का बता दीजिए। मैं गाली देने से मेरे को क्या मिलेगा ये बताओ ना मुझे, गाली देने से कुछ मिल जाएगा क्या? सर यही सब लोग नहीं सोचते हैं ना, उनका पर्सनल पैसा होता नहीं फिर भी माँ बहन करते हैं, बताओ। और खुद की भी सुनते हैं। आप बताइए फिर पेमेंट का कैसे करना है सर, सेटल हो जाएगा ये आपका जो अमाउंट है, सेटल करवा देता हूँ। सर अभी 2-3 दिन पहले ही मैडम का फोन आया था, मैंने बोला था कि 10-12% में हो जाए तो बता दो सर मैडम। 10-12% में? जी। 4,000 रुपये में क्लोज कराना चाह रहे हो क्या? जी जी 4,000 नहीं सर, 38,000 कुछ तो यूज ही किया है मैंने, तो उसका 10% तो 38,000 रुपये भर दो। हाँ, आप 38,000 रुपये भर दो, क्लोज हो जाएगा, रिवोक हो जाएगा बाकी। 38 होता तो फिर सेटलमेंट की बात क्यों करता? तो आप किस चीज़ के लिए बोलेंगे बताइए तो सही ढंग से थोड़ा। सर बोल तो रहा हूँ कि 10-12% में हो जाए तो सर करवा दो। 10-12% में? जी। ये आप लॉजिकल बात बताएंगे तो थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट हो भी पाएगा, इलॉजिकल बात बोलेंगे तो सर जी कैसे हो पाएगा? अरे सर जी इन लॉजिकल जो आप बोल रहे हो ना ये सब लॉजिकल हो जाता है। राइट ऑफ हो गया है क्या ये? आप बताओ कैसे हो जाता है? राइट ऑफ हो गया है क्या सर ये? आप बताओ कैसे हो जाता है? वही तो पूछ रहा हूँ, राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको नहीं पता राइट ऑफ हुआ है कि नहीं हुआ है? आपको भी तो पता होना चाहिए ना आपके केस का, जब इतनी जानकारी है आपके पास। अरे सर जी, आपके पास होना ना सर जी मुझे डाउट है कि हुआ नहीं हुआ, होने वाला है या तो हो गया होगा। तो डाउट ही रखिए, आप बताइए फिर करना कैसे इसको, क्योंकि 10-12% पे तो सर जी पेटीएम की तो पॉलिसी नहीं है कि आपको 10-12% पे सेटलमेंट ऑफर करे। पेटीएम का लेटर दे दूं 10-12% का तो करवा दोगे? क्या कह रहे हो? पेटीएम का लेटर दे दूं 10-12% का तो करवा दोगे?
आप वो देखो, अब जब आप सब कुछ आप ही करवा ही लोगे तो करवा क्यों नहीं लेते फिर? सर जी मैं आप बोल रहे हो उसका जवाब दे रहा हूँ, मैंने कहाँ बोला सर आपको कुछ? मैं आपने आपको कह बोला ना रहा कि हूँ, पेटीएम की आप बोल रहे हो पॉलिसी ना कि नहीं है। लेटर दे दोगे, आप लेटर दे दोगे हम्म। तो आप वो लेटर ले आओ, आप बात कर लेना किसी से, जिसके बाद आपका केस होगा करवा दे तो आप करवा लेना, अच्छी बात है, तो आपके लिए बेनिफिट है ना सर जी। तो सर जी ये आपको इसलिए तो बता रहा हूँ, आप क्यों फिर मेहनत कर रहे हो? आपको हाँ। बोल दिया तो आप फिर आगे आप मेंशन वहाँ कर से दो ना। करा लो ना। आप मैं आगे मेंशन क्यों करूँगा? मैं मेंशन क्यों करूँगा? आप बात करो ना आगे जाके, आप तो आगे जाके बात करो। जब आपकी इतनी जान पहचान है तो जाके बात क्यों नहीं करते हो? जब क्यों कॉल मेरे उठा, क्यों सुनते हो कॉल पे? आप क्यों किसी कॉल की सुनो करते नहीं हो? पाते ना सर जी। कॉल क्यों करेंगे नहीं करते क्या? हो? आपके पास केस है, हम करेंगे क्यों नहीं करेंगे? ऑथराइज है हम, तो करेंगे कर क्यों नहीं करेंगे? तो अगर करो, ज्यादा फिर मैंने मना आपकी किया है जानकारी है, आपकी ज्यादा जानकारी है तो जाके क्लोज करा लो ना। क्यों तो नहीं करा कराते लूंगा हो? ना। आप क्यों परेशान हो रहे हो? किसने बोला है कॉल उठा? हम परेशान क्यों होंगे? परेशान तो आप हो रहे हो ना। हम क्यों होने जाएंगे? हम क्यों तुम्हारी 100 हम को भी रोज क्यों पेलता हूँ होंगे? मैं। सुनो तो सुनो हम सुनो, क्यों आवाज होंगे? नीचे क्यों करो। पेलते हो? क्यों तुम्हारे पेलते जैसे हो? 100 को ना रोज पेलता हूँ, क्यों पेलते हो? तो फिर क्यों इसलिए पेलते पेलता हो? हूँ ना कि पेमेंट ज्यादा कराओ बदतमीजी ना। कर, इसलिए एजेंसी का नाम पूछ रहा था तेरे से। एजेंसी का नाम बता दे तो तू लगा ये ना, मैं बोला था देखो, मेरा पर्सनल पैसा है। आ गया ना औकात पे? मेरी बात सुनो। आ गया ना औकात पे? किसने बोला? मैंने कब बोला मेरा पर्सनल औकात पे पैसा आ है? गया ना? एजेंसी का नाम बता दे फिर। मैंने कब बोला? मैंने कब इसीलिए मैं बोला कि एजेंसी मेरा का नाम शुरू में पूछ रहा था तेरे से। मैं एक बात बताऊं? मैं एजेंसी का नाम तेरे से इसीलिए पूछ रहा था बाबूजी। बाबू मैं एक बात बताऊं? हाँ बताओ। अगर आपकी जान पहचान होती ना, हम्म। पहले कब का क्लोज हो जाते मैं लोन। क्यों ठीक है, पहले करूंगा? जब पैसे आएंगे तो 10-12% में होगा तभी कराऊंगा। आपकी इच्छा है। पहले क्यों इस करा लूंगा जन्म भाई? में तो 10-12% में इस जन्म में तो नहीं होगा सर जी। इस जन्म में जिंदा रहोगे ना, अपनी मेल आईडी दे दो, अगर एक उसकी औलाद हो तो मैं आपको मेल कर देता हूँ 1-2 महीने के अंदर में। जुलाई में मेल करता हूँ मैं आपको। दे दो मेरे को जुलाई में फिर मेल आईडी, दो मेरे को अपनी। जुलाई में मिलेंगे फिर। हाँ वही कह रहा हूँ ना, मेल। मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,